हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो आपका DFCCL का एग्ज़ाम है, DSSSB का एग्ज़ाम है, रेलवे NTPC का एग्ज़ाम है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर आज तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम डेली का एक साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, देखिए फ्रेंड्स, कि निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले बता देता हूँ परमाणु होता क्या है। परमाणु क्या होता है फ्रेंड्स? परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण होता है जो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। और परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। और कब दिया थे? 1803 में दिया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। क्या? जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। और कब दिया था? 1803 में दिया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 99% यहाँ पे जो बच्चे हैं वो आंसर करेंगे आप परमाणु। ठीक है, तो परमाणु आपके सभी के दिमाग में आया होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत आंसर है इसका। ठीक है, परमाणु नहीं होता। ठीक है, कौन होता है? सब मतलब कि निम्न में से कौन सा विभाजित नहीं किया जा सकता? तो आंसर होगा यहाँ पे फोटोन। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोटोन क्या होता है फ्रेंड्स? एक उदासीन, मतलब कि जो विद्युत उदासीन कण है वो होता है फोटोन। ठीक है, साथ में देखिए फोटोन एक द्रव्यमान रहित मूल कण भी होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, तत्वों के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? जो तत्व होता है, ठीक है, उसका सबसे छोटा भाग होता है, उसको हम क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। सोचिए क्या आंसर हो सकता है इसका। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, उसको हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणु की डिटेल आपको मैंने बताई दी है। ठीक है, हाँ, और एक और चीज़ बता देता हूँ, परमाणु में बहुत सारे अति सूक्ष्म कण होते हैं। ठीक है, उनमें से देखिए कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों परमाणु के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें फ्रेंड्स, तो इसकी खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन है। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो इसके खोजकर्ता कौन है? गोल्डस्टीन। या फिर इसको देखिए, जो गोल्डस्टीन तो इसका खोजकर्ता है, लेकिन इसको नाम किसने दिया था फ्रेंड्स? प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रोटॉन नाम रदरफोर्ड ने दिया था, इसकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, तो आपको देखिए दोनों ऑप्शन में जो भी दे रखा होगा वो आपका आंसर होगा यहाँ पे। लेकिन अगर आपका दोनों ऑप्शन में एक साथ आ जाता है तब आपका आंसर रदरफोर्ड होगा। ठीक है, आपको ये भी बात याद रखनी है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक आपके सामने दे रखा है, परमाणु भार भी दे रखा है, तब इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो आपको क्या करना होगा? यहाँ पे परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को अगर हम घटा देंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपके पास प्रोटॉन की संख्या आ जाएगी। ठीक है, कहने मतलब कि 12 - 6 कर देंगे, तब कितना आएगा आपके पास? 6। तो 6 क्या हो जाएंगे? यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 6। तो कितने प्रोटॉन होंगे यहाँ पे? 6 प्रोटॉन होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को हम क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या, तो उसके अंतर को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? देखिए, पहले आपको मैं बताता हूँ परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? फॉर्मूला फ्रेंड्स यहाँ पे P+N+E, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है? यहाँ पे देखिए ऊपर दे रखा है परमाणु द्रव्यमान, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? P+N+E। और परमाणु संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है?
परमाणु संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। ये क्या होता है, परमाणु संख्या। अब देखिए परमाणु संख्या ये है, परमाणु द्रव्यमान आपके सामने ये दे रखा है। अगर आप P प्लस एन प्लस ई में से P प्लस एन घटा दोगे, मतलब P प्लस एन घटा दोगे, ठीक है, तो अब आपके पास क्या बचेगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों के अंतर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखिए P प्लस एन प्लस ई में से P प्लस एन घटा देंगे तब E बचेगा ना, ओनली इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा इसका अंतर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे ना तो इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना और उनको बताना कि साइंस की बहुत ही शानदार तरीके से क्लास यहाँ पे चल रही है, ठीक है। तो आके यहाँ पे ज्वाइन करें और देखें, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। अब आपके पास दे रखा है यहाँ पे 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, ठीक है, किसी तत्व के परमाणु में, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो देखिए द्रव्यमान संख्या क्या होता है फ्रेंड्स, अभी आपको मैंने बताया था द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है, ठीक है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या होती है। अब यहाँ पे देखिए प्रोटॉन कितने हैं, 2, और न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 2, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 2 + 2 कितने हो गए, 4, ठीक है। तो ये 4 क्या आ जाएगी यहाँ पे, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 4। आई होप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो उसके नाभिक में क्या होते हैं, 18 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन 35 प्रोटॉन 35 न्यूट्रॉन। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्लोरीन दे रखा है, क्लोरीन परमाणु, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसके नाभिक में क्या होगा, देखिए अगर यहाँ आपके पास दे रखा है यहाँ पे द्रव्यमान संख्या 35 दे रखी है और परमाणु संख्या यहाँ पे 17 दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 35 में से हम अगर 17 को घटाएंगे, 35 में से 17 को घटाएंगे तब आपके पास क्या आएगा, 18, ठीक है। अब 18 क्या आएंगे फ्रेंड्स, ये न्यूट्रॉन की संख्या, क्या, न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 न्यूट्रॉन, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे परमाणु के नाभिक में क्या होंगे, 18 न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटा देंगे तो 18 न्यूट्रॉन बचेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्रोटॉन की खोज करने वाले खोजकर्ता का नाम क्या है, बताइए, ये क्वेश्चन है आपका। तो प्रोटॉन की खोज करने वाले, अभी आपको मैंने बताया था फ्रेंड्स यहाँ पे प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और नाम दिया था इसको रदरफोर्ड ने, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन में से ओनली गोल्डस्टीन है ना, तब आपका आंसर यहाँ पे गोल्डस्टीन होगा। लेकिन अगर यहाँ पे फैराडे यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, इसकी जगह आपका होता रदरफोर्ड, ठीक है। अगर रदरफोर्ड यहाँ पे होता है यहाँ पे 4th ऑप्शन में, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रदरफोर्ड अगर यहाँ पे होता तो आपका आंसर होता फिर रदरफोर्ड। अगर गोल्डस्टीन भी दिया होता और रदरफोर्ड भी दोनों दिया होता तब आपका आंसर रदरफोर्ड होता। लेकिन अब आपके पास यहाँ पर रदरफोर्ड नहीं दे रखा है, तब आपका आंसर गोल्डस्टीन होगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई ना। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि इसको नाम किसने दिया, तब आपका राइट आंसर होगा रदरफोर्ड, बिल्कुल, ठीक है। तो इसको नाम किसने दिया था, रदरफोर्ड ने, नहीं तो इसकी खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। हाँ, और एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ, देखिए फ्रेंड्स, जो प्रोटॉन होता है, ठीक है, तो प्रोटॉन की खोज करता तो आपको पता चल गया, लेकिन प्रोटॉन के जो प्रोटॉन है उसके अंदर मास कितना होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, प्रोटॉन का जो मास होता है वो कितना होता है, 1.67 × 10⁻⁻27 ग्राम। ये कितना होता है, मास होता है, किसका, प्रोटॉन का, ठीक है। प्रोटॉन का मास कितना होता है, मास 1.67 × 10⁻⁻27 ग्राम, ठीक है। और इस पर आवेश कैसा होता है, प्रोटॉन पर आपसे पूछ ले इसके ऊपर आवेश कैसा होता है, तो इसके ऊपर धनावेश होता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, कैसा आवेश होता है इसके ऊपर, धनावेश, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए इसके ऊपर चार्ज कितना होता है प्रोटॉन के ऊपर, ये भी तो पूछा जा सकता है ना फ्रेंड्स, चार्ज
आवेश, आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 10⁻⁻19 कूलाम्ब। ठीक है, ये प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब, इसके ऊपर क्या होता है आवेश होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मास कितना होता है, इसका आवेश कितना होता है, ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। तो रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है, तो उसके संबंध को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, अभिविन्यास। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभिविन्यास क्या होता है फ्रेंड्स, स्पेस में इलेक्ट्रॉन के कक्षा तल के अभिविन्यास की ये जानकारी देता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। अगर 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन अगर आपके पास दे रखे हैं किसी तत्व के परमाणु में, ठीक है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो द्रव्यमान संख्या को आपको मैंने पहले बताया था, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 19 प्रोटॉन दे रखे हैं, 20 न्यूट्रॉन दे रखे हैं। ठीक है, दोनों को ऐड कीजिए, कितना हुआ 39। ठीक है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी 39। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे देखिए, परमाणविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अगर आपके पास दे रखा है कि परमाणु संख्या को Z से निरूपित किया गया है, द्रव्यमान संख्या को A से निरूपित किया गया है, तो बोल रहा है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है परमाणु संख्या। ठीक है, परमाणु संख्या जितनी होती है उतना ही इलेक्ट्रॉनों की उसमें संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे Z आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो Z कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी Z, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, जो परमाणु की संख्या होती है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स। तो देखिए आपको एक चीज़ और बता देता हूँ फ्रेंड्स, देखिए जैसे एलिमेंट्स का हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, जैसे इसी क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं बताता हूँ। देखिए एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये कोई एक्स एलिमेंट है। ठीक है, तो नीचे तो Z दिया होता है, ऊपर A दिया होता है। ऊपर क्या हो गया, ये द्रव्यमान संख्या। ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं मास नंबर। नीचे Z क्या हो गया, परमाणु संख्या। ठीक है, परमाणु संख्या। ठीक है, या फिर इसको परमाणु क्रमांक बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो Z होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे Z, मतलब कि एटॉमिक नंबर उसको बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एटॉमिक मास होता है। ठीक है, वो क्या होता है, एटॉमिक मास जो ऊपर दिया होता है A, इसमें क्या होता है, इसमें होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है उसको हम एटॉमिक मतलब मास नंबर बोलते हैं उसको, ए उसको मास नंबर बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर होता है उसको हम बोलते हैं या तो प्रोटॉन की संख्या हो या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्योंकि दोनों ही चीज़ें किसी भी तत्वों में बराबर होती है। ठीक है, कोई भी तत्व होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपसे पूछा गया कि परमाणु संख्या क्या Z है और द्रव्यमान संख्या A है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, Z ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इस प्रकार से राइट आंसर होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है ताकि आपको सभी चीज़ें क्लियर हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करता है, तो वो क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो वो क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रचक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रचक्रण क्वांटम संख्या वो होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित खोजकर्ताओं में से इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता का नाम क्या है, तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता आपसे पूछा गया है, तो आंसर होगा यहाँ पे थॉमसन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए थॉमसन तो इसके खोजकर्ता हो गए,
लेकिन आपसे आपसे अगर इसमें पूछा जाए कि इसका द्रव्यमान कितना होता है, मास कितना होता है इसका, ठीक है, तो अगर आपसे इससे इसका मास पूछा जाए, मास द्रव्यमान पूछा जाए, ठीक है, किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है फ्रेंड्स यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन पर कोई द्रव्यमान नहीं होता फ्रेंड्स यहाँ पे, है ना। आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन पर कोई द्रव्यमान नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का कोई द्रव्यमान नहीं होता। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि इस पर आवेश कैसा होता है, तो इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है, नेगेटिव आवेश इस पर होता है। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, आवेश, ठीक है, आवेश कितना होता है इस पर, आवेश अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आवेश कितना होगा यहाँ पे, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब, ठीक है, ये कितना होता है, ये आवेश होता है, किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये आवेश, ठीक है, और इसका मास नहीं होता, और साथ में इसका जो आवेश होता है इसके ऊपर वो नेगेटिव होता है, ठीक है, ऋण आवेश होता है, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे, देखिए इन दिए गए नाम में से पोजिस्ट्रॉन के खोजकर्ता के नाम को ढूंढे, तो पोजिस्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो उसके खोजकर्ता कौन है, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे। तो पोजिस्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है फ्रेंड्स यहाँ पे, कार्ल डेविड एंडरसन, ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका पूरा नाम क्या है, कार्ल डेविड एंडरसन, ठीक है, जिनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स का, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इनको फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला था क्योंकि इन्होंने पोजिस्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक है, इसके लिए इनको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। आंसर क्या होगा यहाँ पे, कार्ल डेविड एंडरसन, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पोजिस्ट्रॉन इनमें से किसका प्रतिकरण है, मतलब एंटी पार्टिकल है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो पोजिस्ट्रॉन इसमें से किसका एंटी पार्टिकल है, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो पोजिस्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो पोजिस्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला देखिए, इलेक्ट्रॉन की जो तरंग प्रकृति होती है, वेव नेचर होती है, उसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, नाम बताइए। तो इलेक्ट्रॉन की जो वेव नेचर होती है, तरंग प्रकृति होती है, उसकी खोज सबसे पहले डी ब्रोगली ने की थी। किसने की थी, डी ब्रोगली ने, ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब डी ब्रोगली ने इसकी खोज कब की थी, इसकी 1929 में की थी, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की जो तरंग प्रकृति होती है, ठीक है, तो उसकी खोज डी ब्रोगली ने की थी, और कब की थी, 1929 में की थी, ठीक है, और इनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी इसके लिए मिला था, ठीक है, वेव नेचर ज्ञात करने के लिए इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, मैं ये इस बात की गारंटी देता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन से वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन का पता लगाया था, तो कौन सा वैज्ञानिक था जिसने न्यूट्रॉन का पता लगाया था, आपको मैंने सबसे पहले ही बता दिया था ये। तो आंसर होगा यहाँ पे चैडविक, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे न्यूट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, तो इस पर उदासीन होता है, मतलब कि न्यूट्रल होता है, ठीक है, तो इस पर आवेश कोई सा भी नहीं होता, ठीक है। साथ में अगर आपसे पूछा है इसका द्रव्यमान कितना होता है, द्रव्यमान की बात की जाए तो द्रव्यमान कितना होता है, इसका मास कितना होता है फ्रेंड्स यहाँ पे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम, ठीक है, ये क्या होता है, इसके ऊपर आवेश सॉरी इसका द्रव्यमान होता है, ठीक है। साथ में अगर इसका आवेश पूछा जाए तो वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किनका जोड़ द्रव्यमान संख्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें से किसका जोड़ है जो कि द्रव्यमान संख्या होता है। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बहुत बार बताया ये, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, मास नंबर होती है। तो मास नंबर क्या होती है, मास नंबर mn क्या होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है, तो वही क्या होती है, द्रव्यमान संख्या होती है। जो ये द्रव्यमान संख्या होती है वो क्या होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जोड़ होता है, ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, परमाणुविक नाभिक की किस महान वैज्ञानिक ने खोज की थी,
जो एटॉमिक न्यूक्लियस है, ठीक है, परमाणु नाभिक है, ठीक है, उसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आपको मैंने सबसे पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो परमाणु में नाभिक की खोज किसने की थी सबसे पहले? तो आंसर होगा यहाँ पे अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु नाभिक में जो परमाणु होता है उसके अंदर नाभिक की खोज किसने की थी, एटॉमिक न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और कब की थी उन्होंने? 1911 में की थी, ठीक है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु में नाभिक की खोज की थी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सबसे पहले पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत प्रस्तावित किया था। जो पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत है, ठीक है, एटॉमिक थ्योरी है, वो किसने प्रस्तावित किया था सबसे पहले? ये आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा इसका जॉन डाल्टन ने, ठीक है। तो जॉन डाल्टन, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कब किया था इन्होंने? 1803 में परमाणु के सिद्धांत दिया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। इसी प्रकार से आपको साइंस के अदर वीडियोज़ प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लेना, ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गुड ब्लेस यू ऑल, बाय।